जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। आपको सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज बात करते हैं हम वृष लगन की कुंडली में मंगल देवता की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में हमें क्या रिजल्ट्स देती है। पर पहले ये जान लीजिए प्रिय दर्शकों, मंगल देवता को शुक्र देवता ने 2 डिपार्टमेंट दिए। एक तो व्यय का डिपार्टमेंट दिया, विदेश सेटलमेंट का डिपार्टमेंट दिया, जेल यात्रा का और साथ में अस्पताल के खर्चे का डिपार्टमेंट दिया। दूसरा मंगल देवता को डिपार्टमेंट मिला दाम्पत्य सुख का, पार्टनरशिप का और डेली वेजेस का। लेकिन इस कुंडली में मंगल को सदैव अति मारक माना जाता है। मंगल इस कुंडली में कभी भी शुभ ग्रह नहीं माने जाते, वो कभी भी शुभ रिजल्ट नहीं देते। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली में अगर लगन में ही मंगल पड़े हो, यानी वृष लगन की कुंडली हो और लगन में ही मंगल पड़े हो, यानी जातक ने अपने व्यय को उठा करके ही अपने सर पे रख लिया, तो सदैव जातक अपनी दशा अंतरदशा में दिक्कत परेशानियां ही भोगता नजर आएगा। क्योंकि मंगल देवता कभी जातक को स्टेबल नहीं होने देंगे। उसका फजूल का व्यय उसका पीछा कभी छोड़ने वाला ही नहीं है। यहाँ से माता पे दृष्टि डाली चौथी मंगल देवता ने, वहाँ भी प्रॉब्लम्स। यहाँ से दाम्पत्य सुख रिगार्डिंग स्टेबिलिटी के रिजल्ट जरूर देंगे, लेकिन यहाँ से मंगल देवता की जो अष्टम दृष्टि डलेगी 8वें भाव पे, वो भी सदैव जातक की ऑब्स्टेकल्स में बढ़ोतरी ही करेगी। क्योंकि मंगल मारक ग्रह है प्रिय दर्शकों, ये याद रखिएगा। और मारक की डेफिनेशन मैंने कई बार कही है, जहाँ बैठना, जहाँ देखना, जहाँ जाना, उस घर का नुकसान करना। प्रिय दर्शकों, अगर मंगल दूसरे भाव में पड़े हो, यानी धन कुटुंब वाणी के भाव में पड़े हो, अपनी दशा अंतरदशा में ये कभी जातक को अच्छा फल देते ही नहीं। धन का अभाव सदा रखते हैं, वाणी में कटुता भी ला देते हैं, परिवार से अलग भी कर देते हैं, जातक विदेश भी सेटल हो जाता है। लेकिन यहाँ से जब चौथी दृष्टि डालते हैं, सिर्फ एक पुत्र प्राप्ति रिगार्डिंग एडवांटेज जरूर देते हैं। स्टमक में भी प्रॉब्लम्स देते हैं, अनसर्टेन लॉस भी देते हैं, लव रोमांस में भी फेलियर का योग जरूर बनाते हैं। बस एक पुत्र प्राप्ति का योग देना वो एक एडवांटेज का कारण हो जाता है अगर दूसरे भाव में मंगल पड़ा हो तो। 7वीं दृष्टि जो 8वें भाव पे पड़ेगी, बिना कारण के ऑब्स्टेकल्स बढ़ा देंगे। और जो 9वें भाव पर 8वीं दृष्टि मंगल की पड़ी, जो दूसरे भाव में प्लेस्ड हुआ, तो यहाँ भी धर्म को ना मानना, पिता से मनमुटाव रहना, विदेश यात्रा होना, यहाँ सारे रिजल्ट वो नेगेटिव जरूर कर देगा। प्रिय दर्शकों, अगर मंगल देवता तीसरे भाव में पड़े हो, यानी कर्क राशि के, यहाँ मंगल देवता को अति नीच का गिना जाता है। नीचता में होने से सदैव दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम्स रहेंगी, फजूल के व्यय जातक के सदैव होते रहेगा। जातक को समझ में ही नहीं आ रहा होता कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन मेरा जा कहाँ रहा है, वो उसको खुद को वो खुद अगर बैठ के सोचना भी चाहे तो इस बात को सोच नहीं पाता कि मेरा इतना अर्निंग करने के बाद भी मेरे कहीं ना कहीं फजूल के व्यय होते ही रहते हैं। यहाँ से दृष्टि डालेगा रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा पे। जब भी मंगल की दशा अंतरदशा चलेगी, 6ठे भाव के रिगार्डिंग भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। यहाँ से दृष्टि डालेगा 9वें भाव पे, पिता से प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी विदेश यात्राओं से प्रॉब्लम्स, धर्म को ना मानना और कामकाज में भी प्रॉब्लम। जो 8वीं दृष्टि कामकाज में पड़ेगी मंगल देवता की तीसरे भाव से, तो कामकाज में ऑब्स्टेकल्स बढ़ा करके, दिक्कत परेशानियों में इजाफा करके कामकाज में रुकावटें पैदा करना शुरू कर देगा। और कामकाज कई जगह बिल्कुल बंद होते तक देखे हैं मैंने। तो प्रिय दर्शकों, अगर मंगल चौथे भाव में पड़ा हो, माता से प्रॉब्लम्स, गाड़ी भूमि वाहन लेने में उसमें प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स चौथे भाव रिगार्डिंग मिलती हैं। यहाँ से दाम्पत्य सुख पे जो ओन साइन पे दृष्टि डालता है, उसके रिगार्डिंग एडवांटेज जरूर देता है। पार्टनरशिप रिगार्डिंग एडवांटेज मिलता है, दाम्पत्य सुख भी ठीक रहता है और डेली वेजेस में भी नए रास्ते खुलते हैं। लेकिन यहाँ से कामकाज के रिगार्डिंग प्रॉब्लम जरूर देता है। और यहाँ से अष्टम दृष्टि जो लाभ स्थान पे पड़ती है, बड़े भाई बहन पे पड़ती है, उसके रिगार्डिंग भी दिक्कत परेशानियाँ जरूर आती हैं और फजूल के खर्चे जरूर होते रहते हैं। अस्पताल के लाभ में दिक्कत परेशानियाँ होती रहती हैं और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी यहाँ से होती है। प्रिय दर्शकों, अगर मंगल 5वें भाव में पड़े हों, यानी कन्या राशि के पड़े हों, पुत्र प्राप्ति का योग जरूर बना देते हैं, लेकिन स्टमक में प्रॉब्लम देना, मेंटली पीस को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देना और यहाँ जातक को अग्रेसिव पर्सनैलिटी बना देना।
मेमोरी को दिक्कत परेशानियों में डाल देना और पेट में प्रॉब्लम दे करके यहाँ से ऑब्स्टेकल्स बढ़ा दी, यहाँ से बड़े भाई बहनों से कलह क्लेश, रोग बढ़ा दिया, यहाँ से फजूल के व्यय और अस्पताल के खर्चे भी अनायास ही बढ़ा ही रखते हैं। अच्छा फल कभी नहीं देते। अच्छा फल सिर्फ इतना होता है कि मेल ग्रह है, औलाद के घर में बैठा है तो पुत्र प्राप्ति का योग जरूर देता है। प्रिय दर्शकों, मंगल देवता अगर छठे भाव में पड़े हों, अगर ये विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए, शुक्र कहीं बली हुआ, 6-8-12 का मालिक 6-8-12 में आ गया तो यहाँ मंगल बहुत अच्छे फल देता है। अन्यथा अगर लगन कहीं वीक हुआ तो यही मंगल देवता आपको जिंदगी की सबसे वर्स्ट फेज में निकाल करके सबसे बिना कारण की, बिना अनायास ऐसी प्रॉब्लम देता है जो इंसान ने कभी सोची भी नहीं होती जिंदगी में। छठे भाव के रिगार्डिंग रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, नेगेटिव रिजल्ट, पिता से नेगेटिव रिजल्ट, यहाँ से फजूल का व्यय और यहाँ से रोग, हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल पीस डिस्टर्ब, जातक की खुद की भी कर देता है। और जातक का दाम्पत्य सुख भी, पार्टनरशिप और डेली वेजेस भी कभी स्टेबल नहीं हो पाते मंगल की दशांतर दशा में। प्रिय दर्शकों, अगर मंगल सप्तम भाव में पड़े हों यानी अपनी स्वय राशि में पड़े हों, दाम्पत्य सुख के लिए बहुत अच्छे हो गए, डेली वेजेस के लिए बहुत अच्छे हो गए, पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छे हो गए। यहाँ से कामकाज पे दृष्टि डाली, कामकाज में ऑब्स्टेकल जरूर देंगे, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स देंगे और यहाँ धन कुटुंब वाणी में भी दिक्कत परेशानियां देके वाणी कुटु करके धन का अभाव कहीं ना कहीं जरूर रखेंगे। परिवार से मनमुटाव रहने का योग जरूर बनता है उस जातक का। क्यों? क्योंकि मारक ग्रह हैं, सिर्फ अपने भाव को बचाएंगे, बाकी तीनों भावों के रिगार्डिंग जहाँ दृष्टियाँ डालेंगे वहाँ नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे। मंगल की प्रिय दर्शकों चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि होती है। जिस भाव में वो पड़े हों वहाँ से चौथा, वहाँ से सातवां, वहाँ से आठवें घर पर वो पूर्ण इम्पैक्ट डालते हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल देवता अगर अष्टम भाव में पड़े हों, कभी दाम्पत्य सुख में स्टेबिलिटी नहीं आने देंगे, कभी पार्टनरशिप स्टेबल नहीं होने देंगे, कभी भी डेली वेजेस में प्रॉब्लम्स के बिना अर्निंग नहीं करने देंगे। अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में ना हुए तो, विपरीत राजयोग की स्थिति में हुए तो यही मंगल आपको अच्छा फल भी दे सकता है। अगर लग्नेश बली हुआ तो, अगर लग्नेश बली नहीं हुआ तो यहाँ पड़ा हुआ मंगल अपनी दशा अंतरदशा में आपका सत्यानाश करने के लिए अकेला ही काफ़ी है। जहाँ तक पूरी ज़िंदगी खपता रह जाता है, उससे उसके व्यय नहीं संभाले जाते, उसकी ऑब्स्टेकल्स ही नहीं संभाली जाती, उसकी मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ से दृष्टि डालता है, बड़े भाई बहनों से कलह क्लेश, दिक्कत परेशानियाँ, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, यहाँ से लाभ में भी, फाइनेंस में भी कमी होना और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी लगी ही रहती हैं। यहाँ से सातवीं दृष्टि डालता है धन कुटुंब वाणी के घर पे, धन कुटुंब और वाणी तीनों संबंधी प्रॉब्लम्स ही आती हैं जातक को। यहाँ से आठवीं दृष्टि डालता है तीसरे भाव पे, फजूल की मेहनत, फजूल का व्यय, छोटे भाई बहनों से कलह क्लेश, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना लगा ही रहता है जातक का। प्रिय दर्शकों, अगर मंगल देवता नवम भाव में पड़े हों यानी मकर राशि के पड़े हों, यहाँ मंगल देवता उच्च के हो जाते हैं। पत्नी को उच्च का रख दिया बिठा के, पत्नी तो बहुत उच्च कोटि की मिलती है या ऊंचे घर से आती है, लेकिन उस जातक के व्यय इतने बढ़ जाते हैं वो कभी भी अपने आप को स्टेबल महसूस ही नहीं कर पाता। यहाँ पिता से अनबन रहनी शुरू हो जाती है, मेंटल पीस भी डिस्टर्ब होती है। यहाँ धर्म को भी वो जल्दी मानता नहीं है, विदेश यात्रा भी ज़रूर होती है क्योंकि यहाँ से चौथी दृष्टि अपने घर पे पड़ती है, विदेश यात्रा होना भी स्वाभाविक हो जाता है। यहाँ से दृष्टि पड़ती है छोटे भाई बहनों से कलह क्लेश, छोटी मोटी यात्राएं और फजूल की मेहनत भी ज़रूर होती है। यहाँ से आठवीं दृष्टि पड़ी है माता पर, माता से भी दिक्कत परेशानियाँ, गाड़ी भूमि वाहन लेनी हो तो उसमें भी मंगल की दशा अंतरदशा में सदैव परेशानियां बनी ही रहती हैं। मंगल देवता अगर दशम भाव में पड़े हों कभी अच्छा फल नहीं देते क्योंकि व्यय को उठा के उसने कामकाज पे रख दिया है। पार्टनरशिप हो सकती है, फेवरेबल हो जाए, लेकिन जातक के व्यय सदैव फजूल बने रहते हैं और कभी वो अपने फजूल व्यय को कंट्रोल कर ही नहीं पाता। यहाँ से दृष्टि डालते हैं पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट, यहाँ से दृष्टि डालते हैं माता गाड़ी भूमि वाहन रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट, यहाँ से दृष्टि डालते हैं पंचम भाव संतान सुख, अनसर्टेन गेन्स और पेट संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट। बस एक एडवांटेज ज़रूर मिलता है कि कहीं ना कहीं पुत्र प्राप्ति का योग ज़रूर बन जाता है क्योंकि मंगल की आठवीं दृष्टि संतान भाव पे पड़ती है और मंगल एक मेल ग्रह गिना जाता है। मेल ग्रह की दृष्टि जहाँ पड़ेगी
उसके रिगार्डिंग वो पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य ज़रूर हो जाता है, वरना वो यहाँ सारे रिजल्ट टोटली नेगेटिव करता है। और हम ये अक्सर सजेशन देते हैं कि पार्टनरशिप का लॉर्ड कामकाज में आ गया, सर जी आप कामकाज में कोई पार्टनर डाल लो या पार्टनरशिप में काम कर लो, उसके रिगार्डिंग आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिल जाएंगे, अन्यथा आपको रिजल्ट पूर्णतः कभी नहीं मिलने वाले। या विदेश जाके आप जॉब कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग भी आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिल जाएंगे। मंगल देवता अगर 11वें भाव में पड़े हों, अपनी दशा अंतरदशा में ये फजूल का व्यय जातक का इतना बढ़ाएंगे कि जातक फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि वो सुसाइड कमिट करने तक चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से धन कुटुंब वाणी पे दृष्टि डाली, टोटली नेगेटिव रिजल्ट। ना तो धन का अभाव सदा बना रहता है, परिवार उसका कभी साथ नहीं देता, वाणी सदैव अन्न सहस्री उग्र ही बनी रहती है। यहाँ से दृष्टि डालता है पंचम भाव पे, यानी आपकी बुद्धि पे, स्टमक पे, अनसर्टेन लॉस पे, संतान पे, सब के रिगार्डिंग टोटली नेगेटिव रिजल्ट। बहुत जगह जातक इतना जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो खुद मुंह से बोलना शुरू कर देता है, मैं इस जीवन से तो सुसाइड कर लूँ, वही मेरे लिए अच्छा है। डिग्री वाइज बलाबल प्रिय दर्शकों जरूर देख लीजिएगा, उसके बिना किसी भी फल का निर्धारण नहीं होता। किसी भी फल को निर्णय प्रॉपर करने से पहले डिग्री वाइज बलाबल देखकर ही डिसाइड कीजिएगा कि ये कैसे और कितने रिजल्ट दे सकता है। प्रिय दर्शकों, मंगल देवता यहां से दृष्टि डालते हैं 8वें भाव, 8वीं दृष्टि 6ठे भाव पर, यहां भी वो सदैव नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, टेंशन, यहाँ सदैव वो बनाई ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ से 8वीं दृष्टि इस पर पड़ना भी अशुभ माना जाता है, कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट देता ही नहीं जातक को। प्रिय दर्शकों, मंगल देवता अगर 12वें घर में ओन साइन के पड़े हों, यानी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि के पड़े हों, अपनी दशा अंतरदशा में अगर विपरीत राजयोग बना, यानी शुक्र अगर कहीं बली हुआ तो मंगल अच्छा फल देगा। अगर शुक्र बली नहीं हुआ तो मंगल यहाँ पड़ा हुआ फजूल के व्यय आपके इतने बढ़ा देगा कि जातक सर पटकता रह जाता है कि मेरे खर्चे नहीं संभाले जा रहे, मुझसे मेरा परिवार नहीं संभाला जा रहा, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। यहाँ से दृष्टि डालता है छोटे भाई बहनों रिगार्डिंग भी कलह क्लेश, यहाँ से मेंटल पीस का डिस्टर्ब होकर के फजूल की मेहनत होना, ये सारी चीज़ें मंगल देवता देता है। यहाँ से दृष्टि डालता है रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा में, इसके रिगार्डिंग भी कलह क्लेश मचवा देता है। यहाँ से 8वीं दृष्टि डालता है दाम्पत्य सुख में। दाम्पत्य सुख के लिए थोड़ा बहुत फेवरेबल ज़रूर होता है, पार्टनरशिप के लिए थोड़ा बहुत फेवरेबल ज़रूर होता है, लेकिन डेली वेजेस में सदैव ऑब्स्टेकल ज़रूर जातक को देता रहता है और जातक की फजूल ऑब्स्टेकल्स संभाली ही नहीं जाती। प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, इस लगन कुंडली में कहीं आपने विदेश जाना हो या कहीं आपकी शादी रुकी हुई हो तो कभी मूंगा धारण मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि विदेश जाने से पहले हो सकता है आपका अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो जाए, हो सकता है आपका जेल यात्रा का घर एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि वो भी घर यही माना जाता है 12वां। इसलिए किसी झोला छाप ने अगर आपको बोल दिया कि इस लगन कुंडली में मूंगा पहन लो तो कभी मत पहनिएगा। हो सकता है विदेश यात्रा तो आप 6 महीने में जाओ, लेकिन जेल यात्रा दूसरे महीने हो जाए और अस्पताल का खर्चा तीसरे महीने में एक्टिवेट हो जाए। ये रिजल्ट टोटली नेगेटिव दे करके जातक को टांग देता है पंखे में। जैसे भी इंसान का कमरे में पंखा चल रहा होता है, वो टंगा होता है, वैसे जातक टंग जाता है अगर आपने इस लगन कुंडली में मूंगा धारण कर लिया तो। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिए। ये शायद मैंने पहले भी दिया हुआ है, पर आपको फिर एक बार रिवाइज करवा दूं कि बहुत सारे लोग पंडितों के पास जाकर इतने कलप जाते हैं कि हमने अब किसी के पास जाना ही नहीं, क्योंकि हर एक की टोन अपनी अपनी है, हर एक अपने तरीके से कुंडली की विवेचना करता है और हर एक अपने अपने रेमेडियल मेयर्स बताता है। तो कोई लोग मुहूर्त पूछने जाते हुए भी कतराते हैं कि मुहूर्त भी नहीं पूछना, अपने आप जो दिन ठीक लगता है उसी में कर लो। तो उन सब के लिए ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई मुहूर्त भी कभी भी ना सूझ रहा हो, तो कोई नया काम शुरू करना हो, कोई नई चीज़ घर में लानी हो और आपको मुहूर्त का पता ना चल रहा हो, सिंपल एक पूर्णमासी का दिन निर्धारण कर लीजिए। पूर्णमासी को आप जो भी चीज़ ले आओगे सदैव आपके घर के लिए और आपके लिए शुभता का सूचक होगी और आपके लिए सदैव हेल्पफुल होगी और नॉर्मल से वो चीज़ ज़्यादा चलेगी, क्योंकि पूर्णमासी एक पूर्ण दिन माना जाता है जिसमें सदैव अच्छे ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है और जातक को सदैव हेल्प मिलती है। इससे पूर्णमासी का एक यूनिवर्सल मुहूर्त है। प्रिय दर्शकों,
यहीं अपनी वाणी को विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ। शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय